बिजनेस एथिक्स। सपोज कि आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप जो है कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं जिस पर एमआरपी लिखी होती है 10 रुपये, लेकिन जो शॉपकीपर है वो आपसे 15 रुपीज़ चार्ज करता है, 15 रुपये मांगता है। तो आप क्या कहोगे कि भैया आप तो गलत प्राइस चार्ज कर रहे हो, अनफेयर प्राइसिंग कर रहे हो, एमआरपी लिखा है 10 रुपये और आप जो है 15 रुपये ले रहे हो, तो गलत है। या फिर सपोज करिए कि आपके सामने जो है कोई पर्स गिरा हुआ मिल जाता है या फिर किसी दूसरे पर्सन का कोई डॉक्यूमेंट है वो आपको गिरा हुआ मिल जाता है, लेकिन आप उसको खुद ना यूज़ करके आप क्या करते हो, उसको उसके ऑनर तक पहुंचा देते हो। तो यानी कि आपने एक अच्छा बिहेवियर शो किया। इसी को कहते हैं एथिक्स। एथिक्स इज कंसर्न विथ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर। एथिक्स किससे कंसर्न करता है कि क्या रही है, क्या गलत है ह्यूमन बिहेवियर में, वही चीज़ एथिक्स कहलाता है। और इसको हम जज किस बेसिस पे करते हैं, यानी कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, इसको जज करेंगे ना किसी न किसी बेसिस पे, तो उसको हम जज करते हैं जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंडक्ट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि एक बीइंग अ ह्यूमन आपको क्या करना चाहिए था, क्या करना नहीं चाहिए था। आप ऑफिस का कोई सामान है तो ऑफिस में यूज़ करेंगे ना, अब ऑफिस का सामान उठा के घर पे लेके आके पर्सनल यूज़ कर रहे, तो ये क्या है, ये गलत है, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंडक्ट नहीं है। तो इसी के बेसिस पे हम जज करते हैं। आपको किसी दूसरे का पर्स गिरा हुआ मिला तो आप उसको वापस करिए, ना कि खुद यूज़ कर लीजिए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंट्री में, हर सोसाइटी में, हर ग्रुप्स में कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ ना कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग उनको अपना बिहेवियर शो करना पड़ता है। और जब उस रूल रेगुलेशन के अपोज जाके या अगेंस्ट जाके आप कोई बिहेवियर शो करते हो तो वो अनएथिकल हो जाता है। जब आप रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हो तो एथिकल होता है, और जब आप उसके अगेंस्ट जाकर परफॉर्म करते हो तो अनएथिकल होता है। कस्टमर से करेक्ट प्राइस चार्ज करना एथिकल हो गया, लेकिन कस्टमर से गलत प्राइस चार्ज करना अनएथिकल हो गया। गलत आप जो है वजन में सामान तौल कर दे रहे हो वो अनएथिकल हो गया। सही तरीके से सामान तौल कर आप कस्टमर को दे रहे हैं तो वो एथिकल हो गया। तो जो ये वर्ड है एथिक्स, ये ऑरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड इथॉस से। ग्रीक वर्ड इथॉस से, जिसका मतलब होता है नॉर्म्स, आइडल्स और मोरल्स प्रिवेलिंग इन ए ग्रुप और सोसाइटी। तो किसी भी ग्रुप में, किसी भी सोसाइटी में क्या नॉर्म्स हैं, क्या मोरल्स हैं, क्या आइडियल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप जो है किसी पर्सन के बिहेवियर को जज करते हो। और अगर कोई पर्सन उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो आप उसको एथिकल कहते हो, और अगर उसके अगेंस्ट जाकर काम करता है तो उसको अनएथिकल कहते हो। चोरी करना अनएथिकल हो गया। एथिक्स क्या हो गया? इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कॉल्ड एथिक्स मे बी रिटन और अनरिटन कोड्स और प्रिंसिपल्स गवर्निंग अ प्रोफेशनल और ह्यूमन एक्टिविटी। तो एथिक्स क्या हो गया? एथिक्स जो है कुछ रिटन और कुछ अनरिटन प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि गवर्न करते हैं किसी प्रोफेशन को, किसी ह्यूमन एक्टिविटी को, और उसी की बेसिस हम जज करते हैं कि वो एथिकल है या फिर अनएथिकल है। तो बिजनेस एथिक्स क्या हो गया? बिजनेस एथिक्स का मतलब सिंपल सा है कि जब आप सोशली डिटरमाइंड मोरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जो रूल रेगुलेशंस या फिर सोशल नॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसी को हम बिजनेस एथिक्स कहते हैं। बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू द सोशली डिटरमाइंड मोरल प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न बिजनेस एक्टिविटीज। जैसे कि चार्जिंग फेयर प्राइस फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से सही प्राइस जो है आप चार्ज करिए। यूजिंग फेयर वेट फॉर मेजरमेंट ऑफ कमोडिटीज, आप जो है सामान को नापने तोलने के लिए सही इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं। गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू द वर्कर्स, वर्कर्स को जो है फेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करें, ये नहीं कि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जो है आप कस्टमर से जो है गलत प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं या फिर चीप प्रोडक्ट दे रहे हैं, फिर नेचुरल रिसोर्सेज का गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है ये क्या है? ये सोशली डिटरमाइंड मोरल प्रिंसिपल्स हैं, और इनके बेसिस पे जब बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं तो उसी को हम बिजनेस एथिक्स कहते हैं। तो इसको बामहॉर्ट ने डिफाइन किया है। बामहॉर्ट ने क्या कहा कि द एथिक्स ऑफ बिजनेस इज द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द बिजनेस मैन मस्ट प्रॉमिस दैट ही विल नॉट हार्म नोइंगली। तो ये क्या है? ये एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो कस्टमर को सही प्रोडक्ट दीजिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दीजिए, रीजनेबल प्राइस में दीजिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और बिजनेसमैन उसको प्रॉमिस करना चाहिए कि वो किसी को भी जानबूझकर हार्म नहीं पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये बामहॉर्ट ने कहा। तो बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू दी स्टैंडर्ड्स फॉर मोरली राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट इन बिजनेस। तो बिजनेस एथिक्स किससे मतलब रखता है कि किसी भी बिजनेस में क्या चीज़ गलत एक्टिविटी हो सकती है, क्या चीज़ सही एक्टिविटी है, उसको जानना, और वहाँ पर जो है जो भी गलत एक्टिविटी है उसको रिमूव करना। बिजनेस एथिक्स यानी कि बिजनेस में मोरली एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना। एथिकल बिजनेस बिहेवियर इंप्रूव पब्लिक इमेज, यानी कि जब आप एथिकल बिजनेस बिहेवियर शो करते हैं तो इससे आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी, पीपल
पीपल्स का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो है आप उसको गेन करोगे, लीड्स टू ग्रेटर सक्सेस। और जब आप पीपल जो है पब्लिक इमेज अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस लोगों का आप में होगा, ट्रस्ट आपके बिजनेस में होगा, तो आपका बिजनेस जो है वो ज़्यादा सक्सेस पाएगा। एथिक्स एंड प्रॉफिट्स गो टुगेदर इन द लॉन्ग रन, यानी कि जो एथिक है और प्रॉफिट है, अगर आप एथिकली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, लॉन्ग रन में चलेगा, यानी कि आप बहुत सालों तक, बहुत समय तक जो है आप प्रॉफिट अर्न करते रहोगे। तो ये जो बिजनेस एथिक्स का टर्म है, इसको नॉर्मन बोवी ने जो है नवंबर 1974 में जो है इसको एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, बिजनेस एथिक्स का पहला कॉन्फ्रेंस था यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास में, वहाँ पर जो है इस टर्म को उन्होंने यूज़ किया था नॉर्मन बोवी ने। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, यानी कि कुछ बेसिक एलिमेंट हैं बिजनेस एथिक्स के जो कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को रन करते वक्त ध्यान देना चाहिए और उसको को है कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहला है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, यानी कि आप सिंपल से समझिए कि अगर आपका बॉस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, अगर वो आपका बॉस ही जो है अनएथिकल बिहेवियर शो कर रहा है, वो ऑफिस का सामान उठाकर घर पर जाके यूज़ कर रहा है, वो जो है ब्राइब ले रहा है, वो गलत फेयर चार्ज कर रहा है, गलत प्राइस चार्ज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अनएथिकल बिहेवियर शो कर रहा है। और जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मैनेजमेंट है, जो सीईओ हैं या फिर हाई लेवल के मैनेजर्स हैं, जब वो गलत बिहेवियर, अनएथिकल बिहेवियर शो करेंगे, तो नीचे का जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय होगा वो भी गलत बिहेवियर या अनएथिकल बिहेवियर शो करेगा। तो इसीलिए जो टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट जरूरी है एथिकल कंडक्ट के लिए। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अदर हायर लेवल मैनेजर्स नीड टू बी ओपनली एंड स्ट्रांगली कमिटेड टू एथिकल कंडक्ट। जो सीईओ हैं या फिर जो हायर लेवल के मैनेजर्स होते हैं, जो भी वीसी हैं, तो उनको जो है एथिकल कंडक्ट शो करना चाहिए और एथिकल कंडक्ट परफॉर्म करना चाहिए। और जब वो ओपनली और स्ट्रांगली कमिटेड होंगे एथिकल कंडक्ट के लिए, तो जो अदर एम्प्लॉयज होंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो भी जो है एथिकल कंडक्ट शो करेंगे। दे मस्ट गिव कॉन्टिन्यूअस लीडरशिप फॉर डेवलपिंग एंड अपहोल्डिंग द वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट जो है वो जरूरी होता है बिजनेस एथिक्स में। दूसरा है पब्लिकेशन ऑफ कोड। पब्लिकेशन ऑफ कोड कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि रूल रेगुलेशंस बनाइए, प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट जो है डेवलप करिए। तो इट डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज रिफर्ड टू एज द कोड। तो जो है रिटन डॉक्यूमेंट होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखते होंगे कि वहाँ पे रिटन डॉक्यूमेंट होता है कि क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ क्या कहलाता है, कोड कहलाता है। तो पब्लिकेशन ऑफ कोड का जरूरी है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिकेशन ऑफ कोड जरूरी है कि क्या चीज़ आप कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्या चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप मेडिकल में देखते होंगे तो वहाँ पे भी जो है कोड ऑफ कंडक्ट होता है। सीए हैं तो सीए में भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ कोड कहलाता है। तो उसको पब्लिश करिए। दिस जनरली कवर्स एरिया सच एज फंडामेंटल ऑनेस्टी एंड एडहेरेंस टू लॉज, लॉज को फॉलो करना है, प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, फेयरनेस इन सेलिंग, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इन सब एरिया से रिलेटेड जो है वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या चीज़ नहीं कर सकते हो। थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्लियंस मैकेनिज्म, यानी कि आपने जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है उसको जो है आप कॉम्प्लियंस कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो। जैसे कि पेइंग अटेंशन टू वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन रिक्रूटिंग एंड हायरिंग, यानी जब भी आप रिक्रूटमेंट या फिर हायर कर रहे हो नए एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप जो है वैल्यूज़ और एथिक्स को पे अटेंशन ध्यान दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जो है आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो। एम्फेसाइजिंग कॉर्पोरेट एथिक्स इन ट्रेनिंग, यानी कि जब भी आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रहे हो तो उसमें कॉर्पोरेट एथिक्स को जो है एम्फेसाइज करो, उस पर फोकस कर रहे हो। ऑडिटिंग परफॉर्मेंस रेगुलरली टू एनालाइज द डिग्री ऑफ कॉम्प्लियंस, आप जो है लगातार जो है परफॉर्मेंस को ऑडिट भी कर रहे हो, आप ये चेक करने के लिए कि आप जो भी रूल्स हैं, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इंस्टीट्यूटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम टू हेल्प एम्प्लॉयज रिपोर्ट इंसिडेंट ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा मैकेनिज्म भी बना के रखा है कि अगर कहीं कोई अनएथिकल बिहेवियर शो कर रहा है तो आपको जो है रिपोर्ट किया जा सके। अब भाई आपको पता है कि कोई पर्सन है जो अनएथिकल बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन आप उसकी कंप्लेन कहाँ करोगे? तो इस तरीके का जो है आप कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करिए जहाँ पर जो है कोई भी अनएथिकल बिहेवियर है तो उसको जो है तुरंत के तुरंत कम्युनिकेट किया जा सके। फोर्थ है इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल, तो ये क्लियरली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन जो है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो रन किसके द्वारा किया जा रहा है? एम्प्लॉय द्वारा ही किया जा रहा है। तो हर लेवल पे एम्प्लॉय है, चाहे वो टॉप लेवल, चाहे मिडिल लेवल, चाहे लोअर लेवल। तो आप जो है एम्प्लॉय को जो डिफरेंट लेवल पे हैं उनको एथिकल पॉलिसीज जब आप डेवलप करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व रखिए। इट इज़ द एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल हु इम्प्लीमेंट एथिक्स पॉलिसीज टू मेक
मेक एथिकल बिजनेस इन रियलिटी, देयरफॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन एथिक्स प्रोग्राम बिकम ए मस्ट। तो एथिकल पॉलिसीज जो है वो ह्यूमन बीइंग या एम्प्लॉय ही बनाते हैं, एम्प्लॉय के लिए ही बनाते हैं, तो इसलिए एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। एंड नेक्स्ट इज मेजरिंग रिजल्ट, यानी कि जो भी आपने एथिकल प्रोग्राम बनाए हैं या फिर जो आपने एथिकल स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है आपके एम्प्लॉयज़ द्वारा, बिजनेस द्वारा, उस चीज़ को जो है मेज़र करना। ये जो है बेसिक एलिमेंट्स हैं किसी भी बिजनेस एथिक्स के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप कोई भी बिजनेस इंटरप्राइज रन कर रहे हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों को आपको मॉनिटर करना चाहिए और इन एक्टिविटीज़ को फॉलो करना चाहिए। ग्राउंड रूल ऑफ एथिक्स, तो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल वर्च्यूज़ दिए गए हैं जिसको सभी ह्यूमन बीइंग को डेवलप करना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि वो अपने लाइफ में एथिकल रह सकें। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द यूनिवर्सल वर्च्यूज़ विच एवरी ह्यूमन बीइंग शुड इम्बाइब, डेवलप एंड प्रैक्टिस टू बी एथिकल इन लाइफ, यानी आपको अपने लाइफ में एथिकल रहना है, हमेशा सही काम करना है, तो इस चीज़ों को आपको अपने लाइफ में डेवलप करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। पहला, बी ट्रस्टवर्थी, यानी कि भरोसेमंद बनिए, यानी कि आप जब भी किसी से कोई बात करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं, तो उसको पूरा करिए, क्योंकि अगर आप कोई किसी भी पर्सन से बार बार झूठ बोलेंगे तो वो आप पे भरोसा करना बंद कर देगा। आप जो है कोई प्रॉमिस करते हैं, उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करते हैं, तो वो आप पे भरोसा बंद कर देगा, करना बंद कर देगा। तो बी ट्रस्टवर्थी, हैव रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए रेस्पेक्ट जो है वहाँ पे शो करिए। ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की जिम्मेदारी लीजिए। बी फेयर इन डीलिंग्स, जब भी आप किसी के साथ कोई भी डीलिंग करें, कोई भी बातचीत करें या फिर कोई भी लेन देन करें, तो वहाँ पे जो है फेयर रहिए, यानी कि सही डीलिंग्स करिए। आप किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट करें तो वहाँ पे उसको सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप अपना घर, अगर सपोज करें कि अपना जो है कोई ज़मीन है, कोई फ्लैट है, आप उसको सेल करें तो उसको सभी प्रोडक्ट के बारे में सभी जानकारी दीजिए, जिससे कि वो सामने वाला फाइनल डिसीजन मेकिंग और फेयर डिसीजन मेकिंग कर सके। तो सभी डीलिंग्स में फेयर रहिए। बी केयरिंग टुवर्ड्स द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, दूसरे की वेल बीइंग के लिए भी जो है आप थोड़ा सा केयर वहाँ पे शो करिए। एंड प्रूव टू बी गुड सिटीजन थ्रू सिविल वर्च्यूज एंड ड्यूटीज़, तो जो भी सिविल वर्च्यूज हैं, जो भी ड्यूटीज़ होती हैं, उसको फॉलो करके जो है आप एक अच्छा सिटीजन बनिए। तो ये अगर आप सारी एक्टिविटीज़ जो है डेवलप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप जो है अपनी लाइफ में एथिकल होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।